समीर के शब्दों ने जैसे पूरे वीरगढ़ महल की हवा बदल दी थी जब उसने सबके सामने स्पष्ट और कठोर आवाज में कह दिया कि वह परी को कभी नहीं अपनाएगा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, उसके मन में वर्षों से जमा हुआ दर्द और गुस्सा उस दिन शब्द बनकर बाहर आ गया था। उसने कहा कि बचपन से लेकर आज तक वह अपने घर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे अपने अतीत से जुड़ा वह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब किसी के कहने से वह अपने फैसले को बदलने वाला नहीं है। समीर की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया था, लेकिन सबसे ज्यादा असर दादी पर हुआ, क्योंकि अब तक उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि समय के साथ समीर का दिल बदल जाएगा और वह परी को अपना लेगा। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में जो जिद और नाराजगी दिखाई दे रही थी, उसने दादी की सारी उम्मीदें तोड़ दी। दादी ने भारी मन से परी की ओर देखा और उनकी आंखों में उदासी उतर आई। उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं बचा है, क्योंकि जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए वह इतनी दूर आई थी, वही रिश्ता बनने से पहले ही टूटता दिखाई दे रहा था। परी भी अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसके मासूम दिल को शायद पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि समीर उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा और उसकी आंखें भर आईं। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया और बोली कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई जो मुझे अपना ही ना माने। मुझे अपने घर जाना है, मैं यहां नहीं रहूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद भी थी, जैसे वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रही हो। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन परी बार बार यही कहती रही कि वह अब यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। आखिरकार दादी ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है बेटी, अगर समीर तुम्हें नहीं अपना सकता तो शायद मुझे भी यहां रुकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनते ही परी ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जब दादी और परी महल से बाहर जाने के लिए बढ़ने लगे, तब रिमझिम घबरा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बात इतनी दूर पहुंच जाएगी। वह तेजी से उनके पीछे भागी और दादी का रास्ता रोकते हुए बोली कि दादी, आप ऐसा मत कीजिए। आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हैं? आपने ही तो मुझे सिखाया था कि रिश्तों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। फिर आज आप क्यों पीछे हट रही हैं? दादी ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि बेटी, कोशिश वहां की जाती है जहां उम्मीद बची हो, लेकिन आज मैंने समीर की आंखों में जो देखा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वह कभी बदलेगा। वह परी को कभी स्वीकार नहीं करेगा और मैं अपनी बच्ची को बार बार अपमान सहते हुए नहीं देख सकती। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि समीर अभी गुस्से में है, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, लेकिन वह बुरे इंसान नहीं है। एक दिन जरूर समझेंगे कि परी की कोई गलती नहीं है। रिमझिम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मोहिनी वहां आ गई। उसके चेहरे पर चिंता कम और तंज ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसने एक नजर दादी पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि देखा मां, आखिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। आप लोग रिमझिम को जितना भोला समझते हैं, वह उतनी भोली है नहीं। उसकी बातें सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दादी ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो मोहिनी ने आगे कहा कि गलती उसके भाई ने की थी, लेकिन बदनामी किसकी हुई? परी की। और अब महल छोड़कर कौन जा रहा है? परी, अगर रिमझिम सच में इतनी सीधी होती तो वह अपने भाई की गलती सबके सामने क्यों बताती? वह चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि इससे सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और वह खुद महान बन जाएगी। मोहिनी की बात सुनकर रिमझिम का चेहरा उतर गया। उसे दुख हुआ कि उसके सच्चे इरादों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसने कांपती आवाज में कहा कि चाची, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैंने जो किया सच के लिए किया था। अगर मेरा भाई गलत था तो उसे बचाना भी गलत होता। मैं नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष पर इल्जाम लगे, इसीलिए मैंने सच बताया। मोहिनी हंस पड़ी और बोली कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी चालाकी है। तुम हर काम ऐसे करती हो कि लोग तुम्हें महान समझें और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ बोल भी न सके।
लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। दादी ने तुरंत मोहिनी को रोकते हुए कहा कि बस करो मोहिनी, हर बात का गलत मतलब निकालना ठीक नहीं है। रिमझिम ने जो किया वह सच के लिए किया, और मैं यह बात अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन मोहिनी कहां मानने वाली थी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर परिणाम देख लीजिए। आज पूरा परिवार बिखर रहा है, और इसकी जड़ में वही सच है जिसकी इतनी बातें की जा रही हैं। अगर कुछ बातें छिपा ली जाती तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। उसके शब्दों में ऐसी तीखी कटुता थी कि वहां खड़े सभी लोग असहज हो गए। उधर समीर यह सब दूर खड़ा सुन रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हलचल भी चल रही थी। उसने देखा कि परी रो रही है, दादी उदास हैं, और रिमझिम खुद को दोषी मानकर टूट रही है। फिर भी उसका अहंकार उसे आगे बढ़कर किसी को रोकने नहीं दे रहा था। उसके मन में वर्षों का दर्द था, जिसने उसके दिल के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। वह सोचता था कि अगर उसने एक बार भी नरमी दिखाई तो शायद उसका सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। इसीलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। परी धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसके छोटे छोटे कदमों में भारीपन था, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो शायद उसकी हिम्मत टूट जाएगी। दादी उसके साथ थीं और बार बार उसका सिर सहला रही थीं, लेकिन उनके अपने दिल में भी तूफान मचा हुआ था। उन्हें लग रहा था जैसे वर्षों की मेहनत और उम्मीदें एक ही दिन में खत्म हो गई हों। रिमझिम अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने दौड़कर परी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मत जाओ, मैं वादा करती हूं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बोली कि जब कोई मुझे अपना ही नहीं मानता तो मैं यहां क्यों रहूं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुनकर रिमझिम का दिल टूट गया। उसने कहा कि तुम बोझ नहीं हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन परी ने सिर हिलाते हुए कहा कि अगर मैं हिस्सा होती तो मुझे जाने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। उन दोनों की बातचीत सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन समीर अब भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा चुभ रही थी। दादी ने एक बार आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कभी कभी हम जिन रिश्तों से भागते हैं वही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया और आगे बढ़ गईं। महल का वातावरण बेहद भारी हो चुका था। हर व्यक्ति अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। कोई समीर को गलत मान रहा था तो कोई उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा अकेली रिमझिम महसूस कर रही थी, क्योंकि वह दोनों पक्षों के बीच फंस गई थी। एक तरफ उसका भाई था जिससे वह बेहद प्यार करती थी, और दूसरी तरफ परी थी जिसे वह अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे चाहे वह कुछ भी कर ले, किसी न किसी को खोना तय है। मोहिनी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी, क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे ही हो रहे थे जैसे वह चाहती थी। परिवार के बीच दरार बढ़ रही थी और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कभी कभी टूटे हुए रिश्ते भी समय के साथ पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं, और सच चाहे जितना दब जाए, एक दिन अपनी जगह बना ही लेता है। दादी और परी धीरे धीरे महल से बाहर निकल गईं, और उनके जाते ही पूरे वीरगढ़ महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने वहां की सारी खुशियां छीन ली हों। रिमझिम सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी, जबकि समीर अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात न तो रिमझिम सो सकी, न दादी, न परी,